हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है हेम्प या गांजा या कैनबिस इसके बारे में बताने वाले हैं। इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 2000 ईयर बीसी मीन्स कि बिफोर क्राइस्ट से ही इसकी जो नेटिव प्लेस है वो इंडिया है और सेंट्रल ईस्ट एशिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्योंकि इससे बहुत सारे तरह की ड्रग्स भी बनाई जाती है और मेडिसिन भी, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है कि हेम्प का कल्टीवेशन बैन है और जो है इसके कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेके आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन यह जो है कि बहुत ही प्रेशियस है। यह जो प्लांट है बहुत ही प्रेशियस है। इसका स्टेम और इसके फ्लावर और इसके जो सीड होते हैं वो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि मीन्स की गोल्ड से कम नहीं है। तो इंडस्ट्रियल जो हेम्प है उसकी खेती या कल्टीवेशन किस लिए किया जाता है, तो उसको हम इसलिए कल्टीवेट करते हैं कि हम प्रोड्यूस कर सकें क्या क्या चीज़ें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं, जैसे कि कुछ तो फूड प्रोडक्ट भी इससे बनते हैं, बीवरेज बनते हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल, यार्न्स एंड स्पून, फाइबर, पेपर, कंस्ट्रक्शन एंड इंसुलेशन मटेरियल एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि मीन्स कि ये जो हो गए हेम्प के इंडस्ट्रियल यूजेज हो गए, इसके लिए हम हेम्प का एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन लाइसेंस लेके करते हैं। और हेम्प कैन बी ग्रोन एज ए फाइबर, सीड और अदर मीन्स कि हम जो है हेम्प को इसके सीड के लिए ग्रो करते हैं या तो इसके फाइबर के लिए ग्रो करते हैं। और हेम्प की जो है बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसा कि जिसका कि बोटेनिकल नेम कैनबिस सटाइवा है। तो कैनबिस सटाइवा की बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसमें से कुछ प्रजातियों को मैरिजुआना भी कहते हैं। ये मैरिजुआना जो होती है एक ड्रग के तौर पे यूज की जाती है और इस मैरिजुआना के ही भ्रम में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज में हेम्प की जो खेती है वो बंद है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। अभी हम जो आप लोगों को हेम्प, कैनबिस या गांजा के बारे में जो बता रहे हैं, यह जो है बीएससी सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, एमएससी में भी है और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी जो लोग टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान से जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसका एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और उसके बाद मैरिजुआना का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए यह जो है कि बैन है और इसको लाइसेंस लेके इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और यह बहुत ही प्रेशियस मीन्स कि बहुत ही एक्सपेंसिव बिकता है। तो यह कैश क्रॉप है। तो यहाँ पे और इसका जो है कि बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे कि यह बैन है, दूसरी कंट्रीज से इसको मंगाया जाता है। और इंडस्ट्रियल हेम्प जो है एंड द मैरिजुआना आर द फ्रॉम द सेम स्पीसीज ऑफ द प्लांट। मीन्स कि इंडस्ट्रियल हेम्प जो है और मैरिजुआना जो है सेम प्लांट की सेम स्पीसीज से और डिफरेंट स्पीसीज दोनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैरिजुआना होता है और जो हेम्प होता है, तो इन दोनों का जो हम यूज करते हैं, तो हेम्प से जो फाइबर हमें प्राप्त होते हैं तो वो क्या होता है, तो हम ये जो है हमारे कल्टीवेशन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर हमें फाइबर प्राप्त करना है तो हम प्लांट को ग्रो करेंगे और जब वो अपनी फुल मैच्योरिटी तक पहुंच जाएगा, जैसे कि लंबे लंबे जब ट्री हो जाते हैं तो उनको इतने लंबे ट्री हो जाते हैं तो इनको कट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कट किया जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से कट किया जाता है, फिर इनको बांध के पानी में डाल के रख देते हैं कि रेटिंग हो जाती है इसके ऊपर की जो लेयर होती है और इससे जो है बास्ट फाइबर हमें मिलता है। और बास्ट फाइबर से इस तरह के स्मूथ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में। और इसका फाइबर भी आप देख सकते हैं फोटो में। तो इंडस्ट्रियल हेम्प का कल्टीवेशन जो है करना चाहिए और यह बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका बहुत सारे और जो यूजेज है इंडस्ट्रियल उसको हम बता देते हैं।
जैसे कि हम इसको फूड के लिए, बेवरेज के लिए, पर्सनल केयर के लिए, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, फाइबर और टेक्सटाइल के लिए यूज करते हैं। इसमें जो मेरे जुगाना होता है वो साइकोट्रॉपिक एक ड्रग है। वो साइकोट्रॉपिक ड्रग क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एल्कलाइड होता है डेल्टा 9 THC। तो डेल्टा 9 THC जो होता है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। इसी के नाम पे इसका नाम कैनाबिस भी है, ठीक है। डेल्टा 9 THC, डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है, ठीक है। तो यह मेजर साइकोट्रॉपिक इंग्रेडिएंट होता है जो कि डिप्रेशन वगैरह से बाहर निकालने में मदद करता है, और इसका ग्लोबल मार्केट है और यह जो है कितना मीन्स कि इसका जो है बहुत ही बड़ा ग्लोबल मार्केट है, और इसको ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, फूड, बेवरेज, पेपर, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। और हम जो है इस प्लांट का कौन कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो स्टॉक और सीड को, ठीक है। जो इसका स्टेम होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक और इसके सीड को यूज करते हैं। फाइबर जो होते हैं इनसे हम क्लॉथ्स बनाते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाई दिया, ये क्लॉथ्स बनाते हैं, इस तरह से ये यूज होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है इंडियन फार्मर्स के लिए, और यहाँ पे कैनबिस के ग्रोथ के लिए पूरी क्लाइमेटिक कंडीशन भी पूरी तरह से सूटेबल है। तो इसे हमें ज़रूर से ग्रोथ करना चाहिए और इसके फ़ायदे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और फ्रेंड्स में शेयर करिए। धन्यवाद।